बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर एफएससी का मैथमेटिक्स है। हमारे पास पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, यानी दो फंक्शन को आपस में कैसे कंबाइन करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो डिफ़ाइन है एक्स टू वाई। सेकंड फंक्शन जी हमारे पास डिफ़ाइन है वाई टू जी। जो पहला फंक्शन है वो डिफ़ाइन है हमारे पास एक्स टू वाई। दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी वाई टू जेड। जो पहला सेट हमारे पास है वो डोमेन को शो करता है और जो दूसरा हमारे पास सेट है वो कोडोमेन को शो करता है। हमारे पास जो डोमेन होती है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है, और जो हमारे पास डोमेन है कोडोमेन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करती है। और जो डोमेन होती है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इनपुट होती है हमारे पास, जो कोडोमेन है ये हमारे पास आउटपुट होती है। दोबारा बात को क्लियर कर लें। जो पहला सेट हमारे पास है वो डोमेन को शो करेगा, जो डोमेन हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करती है। जो हमारे पास सेकंड सेट है वो कोडोमेन को शो करता है, जो कोडोमेन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हमेशा हमारे पास आउटपुट होती है। इस तरह हमारे पास एक सेट है x है और दूसरा सेट हमारे पास y है। जो हमारे पास फंक्शन f है वो हमारे पास x टू y है। जो हमारे पास तीसरा सेट z है वो हमारे पास जो फंक्शन है g वो हमारे पास y टू z है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास x है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो x टाइप के हैं, यानी x बिलोंग टू कैपिटल X। जब हम ये हमारे पास डोमेन है, जब इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे f तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये f ऑफ x की फॉर्म में आएगा। ये हमारे पास डोमेन है और ये इसकी क्या है, रेंज है। इस पे हम फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे g, तो हमारे पास आ जाएगा g f ऑफ x। इसका मतलब है x में हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल x टाइप के होंगे, जो हमारे पास सेट y में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास f ऑफ x की फॉर्म में होंगे, जो हमारे पास z यानी सेट इसमें एलिमेंट होंगे वो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे g f ऑफ x की शक्ल में होंगे, जिसको हम लिखते हैं g कंपोजिशन ऑफ f अप्लाई ऑन x। पहले हम फंक्शन f को अप्लाई करेंगे x पे, f ऑफ x आएगा, जो आंसर आएगा उस पर हम फंक्शन क्या अप्लाई करेंगे, g, जिसको हम पढ़ते हैं g कंपोजिशन ऑफ f अप्लाई ऑन x। देखें जब हम फाइंड करेंगे g कंपोजिशन ऑफ x, देखें g कंपोजिशन ऑफ f है कहाँ, x टू z। जो हमारे पास g कंपोजिशन ऑफ f होगी वो डायरेक्ट हमारे पास होगी सेट x टू z। वही बात, जो पहला सेट है वो डोमेन को शो करेगा, जो दूसरा सेट है वो रेंज को शो करेगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास g कंपोजिशन ऑफ f है वो हमारे पास है x टू z। तो जो हमारे पास z के एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, g f ऑफ x टाइप के। तो हम लिखेंगे, पहले हम f को अप्लाई करेंगे x पे, f ऑफ x, जो हमारे पास फंक्शन बनेगा उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर फंक्शन g, जिसको हम लिखते हैं g f ऑफ x। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि g कंपोजिशन ऑफ f नॉट इक्वल टू f कंपोजिशन ऑफ g, यानी इसमें दूसरे लफ्ज़ों में इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। हमारे पास एक एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। f ऑफ x हमारे पास है 2x प्लस 1, g ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1। जो हमारे पास पहला पार्ट है हम फाइंड करेंगे f कंपोजिशन ऑफ g। देखें पहले g अप्लाई होगा x पे, g ऑफ x, फिर उस पर अप्लाई होगा f। अब आप देखें g ऑफ x हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या बन गया, f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप गौर करें ये देखें हमारे पास f ऑफ x है, तो ये भी f है और ये फंक्शन भी f है। देखें f की जगह पे क्या काम कर रहा है, x स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है कि यहाँ x है, वहाँ पर रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पुट करें 2 इंटू x की जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करें
2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या आ गया -1। अब हम अप्लाई पार्ट इसका सेकंड है, हम फाइंड करेंगे जी कंपोजिशन ऑफ f। पहले f अप्लाई होगा x पे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन g अप्लाई होगा। देखिए हमारे पास f ऑफ x है 2x प्लस 1, हमारे पास आ गया ये g ऑफ 2x प्लस 1। देखें अब g ऑफ x की जगह पे क्या काम कर रहा है 2x प्लस 1। इसका मतलब यहाँ x है, वहाँ रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1 का स्केयर -1, इसका स्केयर एक्सपेंड करें 4x स्केयर प्लस 4x प्लस 1 -1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, क्या आ गया 4x स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट 3 है f स्केयर ऑफ x। देखें इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास है f स्केयर ऑफ x, इसको लिखते हैं f कंपोजिशन ऑफ x अप्लाई ऑन सेट x। देखें पहले हम f को अप्लाई करेंगे x पे, f ऑफ x आ जाएगा, उस पर दोबारा हम क्या फंक्शन अप्लाई करेंगे f। तो देखें f ऑफ x, तो f ऑफ x की हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस 1, तो देखें दोबारा हमारे पास f ऑफ x बन गया। अब f ऑफ x का क्या काम कर रहा है 2x प्लस 1। देखें x जगह पे क्या काम कर रहा है 2x प्लस 1, यहाँ x है 2 इंटू x जगह पे रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, 4x प्लस 3। आगे हमारे पास है g स्केयर ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं g कंपोजिशन ऑफ g अप्लाई ऑन x। पहले g को अप्लाई करेंगे x पे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस पर हम दोबारा अप्लाई करेंगे g। तो देखें जी स्केयर को लिख सकते हैं जी ऑफ x। अब देखें जी ऑफ x हमारे पास क्या है x स्केयर -1। अब हमारे पास देखें जी ऑफ x है, अब x की जगह पे क्या काम कर रहा है वैल्यू x स्केयर -1। इसका मतलब यहाँ x है, वहाँ हम रिप्लेस करेंगे x स्केयर -1, फिर उसका ऊपर क्या है स्केयर -1, स्केयर एक्सपेंड करें x4 -2x स्केयर प्लस 1 -1, पॉजिटिव 1 -1 कैंसल, ये आ गया x4 -2x स्केयर। तो देखें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x स्केयर, तो हमारे पास क्या आ गया x स्केयर इंटू x स्केयर -2। ये हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट उसका 4 है। पहला पार्ट हम फाइंड करेंगे f कंपोजिशन ऑफ g, b पार्ट है g कंपोजिशन ऑफ f, c पार्ट हमारे पास है f कंपोजिशन ऑफ f। f ऑफ x हमारे पास गिवन है 3 इंटू x4 -2 इंटू एक्स स्केयर, g ऑफ x गिवन है हमारे पास 2 ओवर स्केयर रूट x। पार्ट ए है f कंपोजिशन ऑफ g। देखें f कंपोजिशन हम अप्लाई करेंगे g पे, हमारे पास क्या आएगा g ऑफ x, जो आंसर आएगा उस पर दोबारा हम अप्लाई करेंगे फंक्शन f। देखें g ऑफ x हमारे पास है 2 ओवर स्केयर रूट x। अब देखें ये हमारे पास f ऑफ x है, तो ये किसका काम कर रहा है x का, इसका मतलब x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू 2 ओवर स्केयर रूट x, किस में फंक्शन f में। देखिए 3 इंटू एक्स जब रिप्लेस करेंगे 2 ओवर स्केयर रूट x की पावर 4 -2, x की जगह पे रिप्लेस करें 2 ओवर स्केयर रूट x होल स्केयर। देखें जब आप लेंगे 2 ओवर स्केयर रूट x का पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ओवर स्केयर रूट x का स्केयर फिर होल स्केयर। देखिए इसका स्केयर लें 4 ओवर x, अगेन स्केयर लेंगे 16 ओवर x स्केयर, इसका स्केयर लें 4 ओवर स्केयर रूट x, 16 × 3 48 ओवर x स्केयर, 4 × 2 -8 ओवर x। इसका बी पार्ट है, हम फाइंड करेंगे g कंपोजिशन ऑफ f अप्लाई ऑन x। पहले f अप्लाई होगा x पे, जो आंसर आएगा उसमें फंक्शन क्या अप्लाई होगा g। तो देखिए हमारे पास f ऑफ x गिवन है 3 इंटू x4 -2 इंटू एक्स स्केयर। तो अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है g ऑफ x। अब ये सारा किसका काम कर रहा है x का, ये देखें g ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे x की जगह पे 2 ओवर स्केयर रूट x की जगह पे वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे 3x4 -2x स्केयर। तो अगर आप यहाँ से देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है 3x4
माइनस 2x स्केयर होल स्केयर रूट। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स स्केयर, ये है 3x स्केयर माइनस 2, तो ये बाहर आएगा स्केयर रूट के x इंटू 3x स्केयर माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास है, हम फाइंड करेंगे f कंपोजिशन ऑफ f को अप्लाई करेंगे x पे, f ऑफ x, जो आंसर आएगा उस पर फिर हम अप्लाई करेंगे f। तो देखिए हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू है 3x4 माइनस 2x स्केयर, तो दोबारा उस पर अप्लाई करेंगे f ऑफ x। देखिए हमारे पास f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x, तो ये वैल्यू किसका काम कर रही है, x का। इसका मतलब x यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू 3x4 माइनस 2x स्केयर, यहाँ रिप्लेस करें 3 इंटू एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 3x4 माइनस 2x स्केयर की पावर 4 माइनस 2, और अब x जब रिप्लेस करेंगे 3x4 माइनस 2x स्केयर का स्केयर। ये हमारे पास ये दो फंक्शन की कंपोजिशन के, दो फंक्शनों को कैसे हम कंबाइन करते हैं।